देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा। क्वेश्चन है 7 परीक्षणों का औसत 7 है, यदि प्रत्येक परीक्षणों को 2 से बढ़ा दिया जाए तो नवीनतम औसत कितना होगा। देखिए जब आपको औसत दे करके दोबारा अगर औसत पूछेगा ना तो इसमें कुछ नहीं करना, जो औसत दिया है और जितना बोला है बढ़ाने के लिए उतना उसमें जोड़ देना, उसको ही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको बोला है 7 परीक्षणों का औसत 7 है तो 7 हो गया। इसमें दो, इन परीक्षणों में 2 बढ़ा दिया जाता है तो नया नवीनतम औसत क्या होगा, इसमें 2 जोड़ दीजिए ना, नवीनतम औसत 9 हो जाएगा। वेरी सिंपल, इसमें कुछ थोड़ी है करने में। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन है एक टेस्ट मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 60 है। 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 60 है, यानी हो गया 300। 6×5 = 300 हुआ ना जी। उसके बाद क्या कहता है, यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 120, 60, 75, 25 है तो 5वें खिलाड़ियों के रनों की संख्या क्या होगी। यानी 4 खिलाड़ी दिया हुआ है, जिसमें है 4 खिलाड़ी का औसत कितना दिया हुआ है, 120 + 60 + 75 + 25। उसके बाद क्या बोला है तो बताइए 5वें खिलाड़ी के रनों का औसत क्या होगा। देखिए टोटल में से अगर हम इन चारों को घटा लेते हैं तो 5वां खिलाड़ी का औसत निकल जाएगा। हटाइएगा तो 300 होइएगा, इसको जोड़िएगा 280 हो जाएगा, हटा लीजिएगा 5वां खिलाड़ियों का औसत हो जाएगा 20। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मूलधन कितना होगा। देखिए यानी मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपया, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, यानी दर दिया हुआ है 10%, उनको पूछ रहा है मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। देखिए इसका हम होल वैल्यू 8% को हम होल वैल्यू निकालते हैं। होल वैल्यू कब निकालते हैं, जब हमको मूलधन पता रहता है। ठीक है, इसको होल वैल्यू निकालिएगा तो 10% मतलब बटा 100, काटिएगा तो 1/10 हो गया। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 11/10। ठीक है, अब मूलधन दिया हुआ है 1000। ठीक है, हमको 3 वर्ष के लिए बोला है तो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। क्यों, क्योंकि मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना होता है। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 11 को 3 में गुना कर दीजिए, हो जाएगा 133 और 1 1331 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है एक राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये है तो उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को ना आप इस तरह बनाइएगा कि जब समान समय वर्ष का CI और SI मालूम हो तो इसके लिए फार्मूला लगाइएगा, रेट बराबर CI - SI बट्टा हाफ ऑफ गुने SI गुने 100%। CI दिया हुआ है कितना 51 रुपये और SI दिया हुआ है 50 बट्टा हाफ ऑफ SI दिया हुआ है 50 गुने 100%। ठीक है, देखिए इसको काटिएगा तो 25 बार में कट जाएगा, इसको काटेगा तो 4 बार में कट जाएगा। देखिए 51 में 50 जाएगा, 1 बच गया, यदि 1 में 400 गुना हो जाएगा तो 40% हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद तदनुसार वो अपनी मूल राशि को 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी टाइम पूछ रहा है 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, वही नहीं बोल रहा है। ये हो गया पहली टाइम, ये हो गया दूसरी टाइम, ये हो गया N1, ये हो गया N2। ठीक है, देखिए 3 का पावर 2 कीजिएगा ना तब हो जाता है 9। ठीक है, और 3 का पावर जो 2 किए यही इसी को हम पहली टाइम से अगर गुना कर देते हैं ना इसका आंसर निकल जाएगा। तो पहली टाइम हो गया 3, 3 का पावर 2 है तो पावर को पहली टाइम से गुना करना है तो 3 गुने 2 लिखेंगे, यानी 6 वर्ष में ना यह अपनी 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो सवाल है ना अनेकों बार पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कहता है कि ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के विपरीत दिशा में उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति कितनी होगी। ठहरे हुए पानी में नाव की चाल, नाव को हम VV लिखते हैं। ठीक है, 20 हो गया क्या वेलोसिटी। ठीक है, 20 हो गया बोट, यानी नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है धारा के विपरीत दिशा में उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, इधर से धारा जा रही है उधर से ना हो रही है, विपरीत दिशा में हमको बोल रहा है। तो विपरीत दिशा को हम VF लिखते हैं, VF में क्या हो जाएगा तो VB - VH दोनों हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में बोला इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमको क्या पूछा है तो धारा की ओरिजिनल चाल बताइए। ये तो विपरीत दिशा में 1 वर्ष जाता है 1 वर्ष आता है तब ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये नाव खाली 1 वर्ष जाता है तभी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये नाव की चाल में से हम दोनों में से घटा लेते हैं तो ओनली फॉर हमको धारा की दिशा निकल जाएगा। ठीक है, हमको धारा की दिशा पूछा है। देखिए नाव की चाल होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और VF का चाल कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही धारा का चाल कितना हो जाएगा VS हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे VB - VS में से VB घटा लेंगे तो VS नहीं हो जाएगा। ठीक है,
तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन तो पूछा जाता है खूब, लेकिन बहुत हल्का है, फिर भी विद्यार्थी फंस जाता है। तो ऐसे फंसता है, सो देखिए देखिए ऊपर में 2 बार ये लिखा हुआ है, 2 बार बी लिखा हुआ, 2 बार सी लिखा हुआ, ठीक है। यानी ए प्लस बी बटा सी, बी प्लस सी बटा ए, सी प्लस ए बटा बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में 2 बार लिखा गया है ना तीनों चीज, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। नीचे में सी ए बी भी लिखिए तो भी सही है, और ए बी सी लिखिए तो भी सही है। ए बी सी लिख दीजिए, आपके हिसाब से सही रहेगा जी, बराबर के। क्यों किस लिए लिखें, क्योंकि क्यों का मान हमको पूछ रहा है। अब देखिए ए बी सी और ए बी सी से कट गया, 2 बराबर के, यानी के मान हो गया 2। ऑप्शन नंबर कितना मिलेगा सी। पता नहीं स्टूडेंट कैसे बनाता है, फिर भी वो गलत बना के चला आता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि पढ़ता किस तरह है जो इसको इस तरह का सवाल नहीं बनता है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। मध्यानुपाती कई बार पूछा जा चुका है। देखिए मध्यानुपाती के लिए फार्मूला होता है, मध्यानुपाती के लिए फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए बी, ठीक है। रूट रख दीजिए, ए बी का मतलब हो गया 8 गुने 18, ठीक है। 8 गुने 18 हो जाएगा कितना, 18 को 8 में पढ़िएगा, सरकारी स्कूल वाला पहाड़ा, 18 8 44 से हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है 144 का वर्गमूल 12 नहीं हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना, बी, ठीक है। फिर भी स्टूडेंट पता नहीं कैसे फंसता है, हमको नहीं मालूम है किस तरह से फंसता है, हमको पता ही नहीं है। क्या कहेंगे उसके बारे में। उस स्टूडेंट को इतना नहीं पता है कि मध्यानुपाती का फार्मूला रूट अंडर ए बी है, तो कैसे बना पाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको आज के बाद कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना वी के पावर 10 है, ठीक है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। यदि 160 का 20%, 160 का मतलब गुना होता है, ये चीज आप बचपन से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद 50 का 10% बराबर x माइनस 1 है, तो x का मान पूछा है, ठीक है। तो प्रतिशत से आप 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। प्रतिशत से डबल जीरो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 5 बराबर x माइनस 1। कोई एतराज नहीं है कहीं से, ठीक है। अब देखिए 32 और 5 हो जाएगा 37 बराबर x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए x माइनस 1 जो है ना, ई माइनस 1 जो है इधर आके प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा तो हो जाएगा 37 और प्लस 1 हो जाएगा 38, यानी x बराबर हो जाएगा 38। x का मान हमको पूछा था, x का मान हम बता दिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको अच्छा से पढ़िएगा क्योंकि वी आई के पावर 10 है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन अनेकों बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, 348 का मतलब गुना 66.2/3% क्या होगा। इसको हम पहले पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो 6 का 18, 8 से ले 6 का 18 19 और 2 20, 200/3 हो जाएगा, 200/3। अब प्रतिशत मतलब होगा बट्टा में 100, ठीक है। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो गया, कोई एतराज नहीं ना है, ठीक है। अब इसको 3 से इसको काटिएगा तो 3 1 3, 3 1 3, 3 4 18, ठीक है। उसके बाद 116 गुने 2, 116 गुने 2 गुना कीजिएगा ना, 232 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या को पहले 10% से तथा फिर 20% से बढ़ाया गया, उस संख्या का कुल मान क्या होगा। देखिए जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा ना, तो ए बी फार्मूला लगाइएगा। ए बी फार्मूला क्या होता है, सो देखिए ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%, यही हुआ ए बी फार्मूला, ठीक है। पहले 10%, उसके बाद फिर 20% बढ़ाया तो 20%, उसके बाद प्लस 10 गुने 20 बटा 100%, ठीक है। ये प्रतिशत लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 20 डबल जीरो से डबल जीरो गया, 20 और 10 हो गया 30 और प्लस 2 हो गया 32, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 4000 रुपये की घड़ी को 20% के बट्टे पर बेचती थी, लेकिन बिक्री बढ़ाने के लिए उसने अतिरिक्त बट्टा घोषित किया जिससे कि घड़ी को 3000 रुपये में बेचा जा सके। तो अतिरिक्त बट्टा ज्ञात कीजिए। 4000 रुपये को 20% के बट्टे को बेचता है, तो 4000 रुपया को 20% के बट्टे पे बचता है तो 80% तो बचता होगा ना जी। प्रतिशत से डबल जीरो गया, ये हो गया 8 चौक 3200, ठीक है। सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस ये हो गया, ठीक है। इतना वो बेचता था। उसके बाद क्या करता है, उसको अतिरिक्त बट्टा घोषित करने के लिए वह 3000 रुपये पर बेचा जा सके, तो अतिरिक्त छूट क्या होगी। अतिरिक्त बट्टा बढ़ाने के लिए 3000 रुपये बेचा जा सके, तो इसका छूट हो गया 200 रुपया। हमको पूछ रहा है पुनः छूट, यानी दोबारा छूट हमको बोल रहा है, तो छूट हो गया 200 रुपया। कितना पड़ती है, यही 3200 को। आप प्रतिशत में लाइएगा तो 100% से गुना कीजिएगा ना, कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए
डबल जीरो से डबल जीरो गया, 6 से 2 से इसको काटेगा 16 बार में, 4 से काटेगा 4 चौक 16, इसको काटेगा 25 चौक 100। ठीक है, ये हो जाएगा 25/4। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 6 चौक 24 1/4। ठीक है, प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो सवाल है ना, ये भी आई के पावर 11 है। जरा 70 रुपये को बनाइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, विचलन 4 तथा माध्य 20 है तो विचलन गुणांक बताइए। तो विचलन गुणांक बराबर विचलन गुणांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि होता है विचलन बट्टा माध्य गुणे 100%। ठीक है, तो विचलन दिया हुआ है 4, ठीक है, और माध्य दिया हुआ है 20 और गुणे 100%। कहीं से कोई इतराज नहीं है। देखिए इसको काटेगा 4 5 20, ठीक है, 5 से काटिएगा तो कितना बार काटेगा 20 5 100, आंसर हो जाएगा 20%। क्या, तो विचलन गुणांक इसका 20% हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज का क्वेश्चन है कि एक बंटन का माध्य 81 है, मानक विचलन 9 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा। देखिए एक बंटन का माध्य 81 है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, मानक विचलन 9 है, यानी मानक विचलन 9 है। उसके बाद क्या करता है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा। विचलन गुणांक का फार्मूला क्या होता है, विचलन बटा माध्य गुणे 100%। ठीक है, विचलन कितना दिया हुआ है 9 और माध्य कितना दिया हुआ है 81 गुणे 100%। ठीक है, 9 9 81, इस कटेगा नहीं। ठीक है, तो 100/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग दीजिएगा तो दशमलव में आंसर तो आइए ना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको जो मिलेगा वो मार लीजिएगा। ठीक है।